राज्य बनने के बाद, झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें थी राज्य की जनता को, जब पूर्ण बहुमत की सरकार उनके गठबंधन को मिला था और लोगों को लगता था कि एक नौजवान मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है तो कुछ करेगा। लेकिन इनकी शुरुआत ही जिस तरह से हुई और जो झूठे वायदे दे करके, कह करके, लोगों को ठग करके सरकार बनाई थी, उसका भूत उनका पीछा नहीं छोड़ा। और अपने सिपाह सालारों के सिफारिश या सिपाह सालारों के सलाह से उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना ही था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से किया, जिस तरह से पैसा 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 को ही भगवान इस सरकार में बना दिया गया, झारखंड की जनता की सेवा को इन्होंने दरकिनार कर दिया गया, युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्दे तरीके से मजाक किया। जैसे सीजीएल आज सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के सामने खड़ा है, नौकरियां तक इन्होंने बेच दी। इनका तो अंत होना ही था और कहीं ना कहीं अहंकार इनके अंदर आ गया था। जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो इनका अहंकार कैसे टिकता। और मुझे लगता है पद का दुरुपयोग जिस तरह से इन्होंने किया, लोगों के भावनाओं को जिस तरह से खेला, अराजकता की स्थिति मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने राज्य के अंदर फैलाने का जो प्रयास किया, ये भूल गए कि पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, जहां संविधान और कानून ही सर्वोपरि है। कितना भी बड़ा दिग्गज धर क्यों ना हो, उसको कानून के मातहत ही आना ही पड़ता है। आज उनको इस बात का ज्ञान आया होगा और वो अपने भूलों पे प्रायश्चित कर रहे होंगे। उनकी जो इच्छा थी कि उनके बाद उनका सक्सेसर उनकी धर्मपत्नी बने, वो सपना भी टूट गया। स्वार्थ की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों का एक बेहतरीन उदाहरण माननीय हेमंत जी के एक कार्यकाल और उनके राजनीति को हम देख सकते हैं। का नाम सर्वसम्मति से अभी एक विश्वास प्रस्ताव के लिए उन्होंने एक पत्र विधायकों का समर्थन का सौंपा है। जो सूचनाएं मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से, 43 लोगों का समर्थन का पत्र उन्होंने सौंपा है। महामहिम राज्यपाल उस पर विचार करेंगे। अच्छे मृदुभाषी व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं